जी अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ ज़ुनैर अशरफ। जनाब वाला वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले कुछ चीज़ें वो क्लियर कर लेते हैं। विद इन 1 to 2 मिनट्स कर लेंगे इंशाल्लाह क्लियर, ठीक है। अब वो ये कि दोस्त पूछ रहे थे कि जी जो वंडा हम ख़रीद कर लाए हैं कि हमने वो आगे सेल करना है। नहीं भाई, हम सिर्फ अपने जानवरों के लिए लेके आए हैं। हमारे पास कम से कम अल्हम्दुलिल्लाह 120 या 30 जानवर है। किड्स अलग हो गए हैं अब, ठीक है। तो वो उनके लिए है। अगर आप ख़रीदना चाह रहे हैं तो मालिक हैं, उनसे रब्ता करें। हाँ, रेट आप मुझसे पूछ रहे हैं, वो सीधी सी बात है, वो मैं मिस्टेक, मेरी गलती कि मैं वीडियो में नहीं बता सका था, क्योंकि माइंड ही नहीं था कि, या माइंड में आया ही नहीं कि रेट बताया जाए। हमने सर ख़रीदा आई थिंक 3500 रुपये पर बैग के लिहाज से, और एक बैग 60 kg का है, ठीक है। और ये जो वंडा हमने ख़रीदा ये सिंपल, उसे क्या कहते हैं, अजनास का वंडा है। इसमें मिनरल्स और ऑयल्स हमने ऐड नहीं करवाए। उसकी एक प्रॉपर अलग वजह है। वो क्या है कि वो हम डिपेंड करते हैं किस जानवर को किस लिहाज से ट्रीट करना है। कुछ को हम ऑयल्स दे रहे हैं, प्रेग्नेंट गॉड्स हो सकती हैं, ये वो चीज़ें उसमें शामिल हैं, ठीक है। इस वजह से हमने ना सोचा कि वो चीज़ें हम खुद ऐड कर लेंगे। उसके अलावा जी आपको लग रहा होगा कि भाई को हर वीडियो में एक ही किस्म के कपड़े मिल रहे हैं, तो सर ये कुछ किस्मत की करनी है। मुझे खुद नहीं आइडिया कि ये कैसे हो जाता है। हर दफ़ा जब भी मैं वीडियो बनाने का माइंड होता है तो अल्लाह ताला की तरफ से कुछ ऐसा है कि मैं देखता हूँ यार कपड़े वही हैं, सेम है, ठीक है। चलें जो भी है, इसके लिए इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम कुछ न्यू ट्राई करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, आज की वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो का टॉपिक क्या है जी? टॉपिक ये है जी 10 बकरियां रख के आप कितना कमा सकते हैं, कितने टाइम में कमा सकते हैं। और मेरा जो एक पर्सनल प्लान है कि अगर मैं एक मिड रेंज बंदा हूँ, सीधी सी बात है, ये वीडियो सिर्फ मिड रेंज यानी कि जो मेरे जैसे दोस्त हैं जिनके पास बजट नहीं है और उनका शेड मेरे आपको पीछे नज़र आ रहा होगा, इस किस्म का है। यानी कि अपने एक बजट के लिहाज से मैं अगर बकरी फार्मिंग करना चाहूँ तो मैं किस प्लान को लेके करूँगा। मेरे पास एक छोटी सी अमाउंट है, इन्वेस्टमेंट है, वो मैं कैसे यूज़ करूँगा और किन किन चीज़ों का मुझे फेस करना पड़ेगा, उनकी फीड मैं कैसे तैयार करूँगा। काफ़ी चीज़ें हैं वो इंशाल्लाह इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। स्टार्ट में एक या दो चीज़ आपके माइंड में मैं क्लियर करवा देना चाह रहा हूँ, वो ये कि बकरी फार्मिंग से हरगिज़ ये नहीं आपने उम्मीद लगानी कि मुझे कम से कम आज मैंने स्टार्ट किया 6 माह में मुझे रिटर्न में अर्निंग शुरू हो जाएगी। सर आप कर सकते हैं, बट वो एक रोज़ी का सिस्टम होगा। प्रॉपर जो एक बिज़नेस होगा ना, वो आपको कम से कम अपने 3 साल इस चीज़ को देने पड़ेंगे। और सच में अगर आप 3 साल दे लेते हैं ना, फिर आपका एक ऐसा साइकिल बन जाएगा। अगर आप हर साल या हर महीने अपने कुछ जानवर सेल आउट भी करते रहेंगे तो आपकी एक अच्छी खासी अर्निंग निकलती रहेगी। और वो अर्निंग हम खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। हम मिड रेंज वाले बंदे हैं, हमारा प्लान भी मिड रेंज वाला ही है। वीडियो शुरू करते हैं, इंशाल्लाह मज़ा आएगा, ठीक है जी। बाकी इंट्रो लंबा होगा जी। मेरे पास एक्सपीरियंस है, थोड़ा बहुत ही है, बट मुझे लगता है कि मैं हाँ किसी हद तक बकरी फार्मिंग कर सकता हूँ, ठीक है। अच्छा ठीक है, तो मैं कैसे करूँगा जी? मेरा जी जो सिंपल सा प्लान है, मेरे एवरेज जिनके पास ज़्यादा बजट नहीं होता भाइयों का, उनके लिए सबसे पहले जी मैं लूँगा 10 बकरियाँ। सिर्फ 10 से स्टार्ट करूँगा, बहुत बड़ा स्टार्ट नहीं लूँगा। 10 बकरियाँ कितने की लूँगा, कैसे लूँगा? मैं जी बकरियाँ वो लूँगा जो कम से कम 60, 65 या 70 पॉइंट्स वाली होती हैं, ठीक है। मंडियों से लूँगा, चरवाहों से लूँगा, वो डिपेंड करता है मुझे कहाँ से अच्छी बकरी मिल रही है मेरी रेंज के मुताबिक। 5 लाख की जी मैं 10 बकरियाँ ले लेता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है। किसी के पीछे एक बच्चा है, किसी के पीछे 2 बच्चे हैं, ठीक है। जिसके पीछे 2 बच्चे होगी उसकी क्वालिटी थोड़ी डाउन आ जाएगी, जिसके पीछे एक होगा उसकी थोड़ी सी क्वालिटी अप चली जाएगी, ठीक है। मैंने जी 10 बकरियां ले ली, 5 लाख रुपया मेरा लग गया। उन बकरियों के पीछे कम से कम मुझे 12 से 15 बच्चे मिलते हैं, सही है। मैं लगा लेता हूँ जी ना 12 ना 15, चले हम 15 लगा लेते हैं। आप कम कर लीजिएगा क्योंकि देख के लेने हैं, अपने बजट के लिहाज से लेने हैं, ठीक है। हम फॉर एग्ज़ाम्पल 15 बच्चे, 10 बकरियाँ, टोटल हमारे 25 जानवर बन गए। कितने में जी? 5 लाख में, ठीक है। अब जहां आज का हमारा मेरे ख्याल में बकरी फार्मर नुकसान में या प्रॉफिट में नहीं जा रहा, वो मुझे लग रहा है वजह ये है जी कि वो बकरियों की फ़ीड उनको ऐसी डाल रहा है कि वो जब अपने जानवर एट दी एंड सेल आउट करता है तो उसे नहीं लगता है कि मुझे ये प्रॉफिट देंगे। हाँ, इक्वल कर जाते हैं, अगर प्रॉफिट भी देते हैं तो उतना नहीं देते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे सर, हम बजाय खुराक अपनी बाहर से ख़रीदने के, लूसन बाहर से मंगवाने के, वनडे अपने बाहर, हाँ वनडे पे थोड़ा सा हम ट्राई कर सकते हैं कि वो घर में बनाना वो काफ़ी लंबा प्रोसेस बन जाता है। ये चीज़ें मेन चीज़ें जो लूसन है ये वो बाहर से मंगवाने से हम खुद अपनी तैयार करेंगे। 10 बकरियाँ मैंने ली हैं,
तो उनके लिए मुझे कितनी जगह चाहिए अपनी खुराक तैयार करने के लिए। मैं जी कम से कम 1 एकड़ जगह कहूँगा कि कम से कम होनी चाहिए खुली खुराक हो बकरियों की। अब अगर तो आपके पास अपनी ज़मीन है, आपकी जी 50,000 हमारे ठेका चल रहा है, सीधी सी बात है, आपकी तो फ़िक्र ख़त्म हो गई ना कि आपका 50,000 आपको नहीं देना पड़ेगा एक्स्ट्रा। आपको सिर्फ जो गर्मियों और जो सर्दियों की फसल कह रहा हूँ, जो खुराक हमने बकरियों के लिए चारा काश्त करना है, सिर्फ उसके अखराजात काउंट करने पड़ेंगे। लेकिन मेरे पास जगह नहीं है, मैं ठेके के लिहाज से 50,000 ठेके का लगाऊंगा और 25,000 25 की मैंने गर्मियों में लूसन काश्त कर ली, 25 की सर्दियों में कर ली। वो क्यों? क्योंकि अभी मेरा इतना एक्सपीरियंस नहीं है कि मैं 12 साल लूसन पे जा सकूं, ये वो, क्योंकि मैंने इस दफ़ा खुद भी ट्राई की है, तो इंशाल्लाह दिखाऊंगा भी आपको कल परसों। अच्छा, मेरा टोटल जी 1 लाख रुपया लग गया, 50 ठेका और 50 दूसरी ज़मीन की तैयारी या आगे उसकी जो बढ़ोतरी के लिए यूज़ करना है। 5 लाख के जानवर लिए, 1 लाख मेरा इनकी खुराक पे लग गया, जो ज़मीन की बनावट और खुराक की तैयारी पे। दूसरा सेकंड चीज़ मुझे क्या चाहिए जी, इनके लिए कम से कम 50,000 का वंडा प्लस ऑयल पूरे साल में। इससे ज़्यादा मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। मुझे अगर वो इनको कोई कमी आ रही है तो फिर मुझे मेहनत करके बाहर से ख़ुद चारा लेके आके अपने फार्म पे डालना पड़ेगा। मेहनत कर सकता हूँ, मिड रेंज बंदा हूँ, सीधी सी बात। जानवरों की जो एक कमी आ रही है उसको ऐसे पूरा कर सकता हूँ कि बाहर से किकर ले आया या कोई और चीज़ ले आया, ठीक है। लेकिन मैं 50,000 से ऊपर वंडा या ऑयल्स इनको नहीं दे सकता, ठीक है। 50 नहीं हम लगा लेते हैं, फिर एक और 50 लगाएं, वंडा भी खुला ही करें, इनकी वैक्सीनेशन, मेडिकेशन, इनकी जो लाइट है मतलब बिजली का खर्च है, ये वो चीज़ें 50,000 उसका लगा दें, ठीक है। 5 लाख की बकरियाँ, 1 लाख की हमने ज़मीन तैयार करवाई, 1 लाख हमारा वनडे और इनके दूसरे जो मेडिकेशन है ये वो चीज़ें उन पे लग गया। टोटल सर जी हमारा 7 लाख लग गया जी इतने जानवरों पे। जानवर हमारे 25 हैं, ठीक है। ये जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ये पूरे 1 साल के लिए हैं, ठीक है। अब आफ्टर 1 ईयर जो हमने बच्चे लिए थे, ठीक है, बल्कि आप ऐसा करें 50,000 और माइनस कर दें, कोई जानवर एक्सपायर हो जाता है, किसी को कोई इशू आ जाता है, तो जो हमने ऊपर एक्स्ट्रा लगाए हैं और 50 ये लगा लें, ऊपर नीचे करके ना हमारा 7.5 लाख बन गया, ठीक है। 1 साल पूरे का ये बजट है, ठीक है। ये हमारी इन्वेस्टमेंट हो गई है जी। अच्छा जी, एट दी एंड हमने जो 15 बच्चे हैं, अगर वो बच्चे ही हम अपने देखेंगे तो कम से कम हमारा बच्चा 50-55 केजी का तो होगा। इतनी अच्छी खुराक तो मेरे ख्याल में हमने दी है, ठीक है। अगर उनको मार्केट में भी सेल करते हैं मेरे भाई, कम से कम 35 या 40,000 का गारंटी से सेल होगा। क्योंकि आपको पता है गोश्त की मार्केट बढ़ रही है, पता नहीं 1200 रुपये पर केजी गोश्त सेल आउट हो रहा है, तो जो हमारा जानवर 50-55 का होगा वो कम से कम 30 के लिहाज से तो सेल आउट होगा। तो 35,000 के लिहाज से भी अगर हम अपने जानवर सेल करते हैं तो 5 लाख आई थिंक 40,000 या पता नहीं 35,000 या 25 बनता है, 40 लगा लें, ऊपर नीचे कर लीजिएगा खुद कैलकुलेशन करके। हमारे 15 जो बच्चे थे वो 5,40,000 के तैयार हो गए। 5 लाख की जो हमने बकरियां ली थी वो बकरियां भी हमारे पास मौजूद हैं, ठीक है। उनको सर जी हमने क्रॉस करवाया, ठीक है, बच्चों के बाद उनको क्रॉस करवाया। अब वो बकरियां खुद 50-50 हज़ार की तकरीबन प्रेगनेंट तैयार हैं, ठीक है। 5 लाख की हमारी बकरियां वो तैयार हो चुकी हैं, दोबारा से प्रेगनेंट हो चुकी हैं। 5,40,000 के बच्चे तैयार हो चुके हैं। तकरीबन 10,40,000 हमारा पूरे साल का ये एक इन्वेस्टमेंट घूमी है, 10,40,000 की बन चुकी है। अब हम 10,40,000 में से जो हमने ख़रीद किए जानवर 5 लाख के, वो 5 लाख माइनस करेंगे। अच्छा, कंफ्यूज हो रहे हैं तो वीडियो छोड़ दें, इशू कोई नहीं है। व्हाट्सएप नंबर ले लीजिएगा या फिर किसी और की मैं वीडियो रिकमेंड कर लूँगा, वहाँ से देख लीजिएगा। से क्या कहते हैं, 10,40,000 में से हमने 7,50,000 हमारी जो इन्वेस्टमेंट है ये वो चीज़ें वो निकाली, तो हमें बचता है आई थिंक मुझे लगता है बचता है तकरीबन 2.5 लाख। ऊपर का 40,000 भी मैंने उड़ा दिया, नुकसान हो जाता है ये वो। 1 साल में हमें सिर्फ 2.5 लाख बचा है। लेकिन जब आप अगले साल में एंटर होंगे अल्लाह के बंदो, तो इंशाल्लाह आपको न्यू परचेजिंग नहीं करनी पड़ेगी। आप जो आपके 15 बच्चे तैयार हुए उनको ही सेल आउट करके फिर प्रेग्नेंट गोट्स डालेंगे, उनके साथ फिर बच्चे होंगे। फिर आपकी जेब में से जो 5 लाख सेल परचेजिंग का गया था वो नहीं जाएगा, वो आपने इन्हीं में से तैयार करके इनके ऊपर लगा दिया, ठीक है। उन्हीं में से कुछ 1,00,000-1,500,000 आप सेव करके इनकी नेक्स्ट ईयर की पूरी खुराक तैयार कर सकते हैं। 1 एकड़ में से आप कम से कम 20-25 जानवरों की इजीली खुराक बना सकते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे एक विद द पैसेज ऑफ टाइम आप अपना एक सर्कल चला सकते हैं। और क्योंकि जब अब मैं अभी आपको सर्कल बताने लग जाऊँ, मुझे तो 1 साल की कैलकुलेशन करते करते इतना मेरा दिमाग हिल गया। तो आप खुद बैठ के, मेरे पास पूरा रजिस्टर है, मैं दिखा सकता हूँ आपको, ये देख लें, ठीक है। इस पर मैंने कैलकुलेशंस की हैं।
आप खुद बैठ के भी कर सकते हैं कि हाँ ऐसे ऐसे ये सीन्स हो सकते हैं। तो ये मेरा एक छोटा सा मिड रेंज बंदों के लिए एक छोटा सा प्लान है, अगर मैं करूँ तो मैं ऐसे कर सकता हूँ। एक चीज़ और, आप कहेंगे भाई आप पट्ठों की तरफ क्यों नहीं गए, जो छोटी पट्टी होती हैं 6-6 माह की, ठीक है सर मैं उनकी तरफ बिल्कुल जा सकता हूँ, लेकिन ये है कि मुझे उन पे कम से कम 1 साल मुझे उनको खिलाना पड़ेगा। मैं एक मिड रेंज वाला बंदा हूँ, मैं खुद खाऊंगा या इनको खिलाऊंगा, ठीक है। 3 साल तक अगर मुझे चलना है तो मुझे फिर इस लिहाज से चलना होगा। आफ्टर 3 ईयर्स जब मुझे लगे कि हाँ किसी हद से किस्म की मुझे प्रॉफिट इनसे आ रही है, कभी मैं बकरा सेल कर रहा हूँ, मैं अपने जो जानवर हैं उनको निकाल रहा हूँ, तब मैं फिर ब्रीड की तरफ जा सकता हूँ। स्टार्ट में मैं ब्रीड की तरफ नहीं जाऊँगा, ठीक है। ये मेरा एक छोटा सा प्लान था। मुझे लगता है, या अल्लाह करे, मुझे नहीं लगता, अल्लाह करे आपको पसंद आए। आज की वीडियो एंड करते हैं, मिलते हैं इंशाल्लाह कल वाली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और जनाबे वाला सर्दी आने वाली है, वीडियोस कोशिश होगी कि निकला जाए या बाहर, आपको काफ़ी न्यू सिटीज़ हैं उनको कवर किया जाए, और आप कमलों में बैठे रहें, हम सर्दी में ठहरते रहें और आपका शौक़ करवाते रहें। बाकी दुआ कीजिएगा, अल्लाह पाक करम करें। मिलते हैं जी इंशाल्लाह कल वाली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।